जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने टूरिस्ट पर कायराना हमला किया। इस हमले में 26 सैलानियों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, जिनका इलाज अस्पताल में हो रहा है। हमले के दौरान बेहद ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। सैलानियों ने दावा किया था कि उन पर हमले से पहले आतंकियों ने टूरिस्ट से उसका धर्म पूछा और भेजे में गोली दाग दी। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल खड़ा यही हो रहा है कि अगर आतंकी मजहब देखकर ही गोली मार रहा था, तो फिर कश्मीर के ही मुस्लिम शख्स सैयद हुसैन शाह को क्यों मौत की नींद सुला दिया। जी हाँ, चश्मदीदों का दावा है कि आतंकवादी धर्म पूछकर यहाँ तक कि कलमा सुनकर सैलानियों को गोली मार रहे थे। तब जम्मू कश्मीर का एक नौजवान सैयद हुसैन शाह वहां मौजूद था और वो ये सब नहीं सहन कर पाया और निहत्थे आतंकियों से भिड़ गया, जिससे कई हिंदू सैलानियों की जान बच गई। लेकिन अफसोस, उसकी जान चली गई। बता दें कि सैयद हुसैन शाह पहलगाम के पार मौजूदा ऐशमुकम का रहने वाला था और वह देश विदेश से आने वाले टूरिस्ट को अपने घोड़े से सैर कराता था। वह अपने परिवार में सबसे बड़ा था और सैलानियों को घुमाकर ही पैसे कमाता था, जिससे परिवार की आजीविका चलती थी। जब यह हादसा पेश आया तो सैयद हुसैन शाह वहीं मौजूद था। चश्मदीदों ने बताया कि जब दहशतगर्द सैलानियों पर हमला कर रहे थे तो वो मौके पर मौजूद था। सैयद हुसैन शाह ने दहशतगर्दों को लोगों का कत्लेआम करने से मना किया और आतंकियों को रोकते हुए कहा कि सैलानी मासूम है, उनके साथ ऐसा ना करें। सभी सैलानी कश्मीर के मेहमान हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इनका धर्म क्या है। लेकिन दहशतगर्दों ने सैयद हुसैन शाह को धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। चश्मदीदों ने आगे बताया कि जब आतंकवादी धर्म पूछकर गोली चलाने लगे तो सैयद हुसैन शाह को जब कुछ नहीं सूझा तो वह एक दहशतगर्द से अकेला ही भिड़ गया और उसने आतंकी के हाथ से AK-47 छीनने की कोशिश की। इस दौरान राइफल से गोली चल गई और सैयद हुसैन शाह के शरीर में लग गई, जिससे वह जख्मी हो गया। लेकिन उसने आतंकी की राइफल नहीं छोड़ी, जिससे कई हिंदू सैलानियों की जान बच गई। अजियत और हमदर्दी का इजहार जिनके ऊपर और जिनके साथ ये सदमा बीता है। हमारे बाहर से मेहमान आए थे छुट्टी मनाने के लिए। बदकिस्मती से उनको कफनों में घर वापस भेजा गया है। यहाँ हमारा एक गरीब नौजवान मजदूरी करके रोजी रोटी कमाने वाला आदिल घर से निकला था मेहनत की कमाई करने के लिए। बदकिस्मती से आज उनका कफन जो है उनके घर लौटा दिया गया। लेकिन सुनने में आया है कि इनकी मौत ऐसे नहीं हुई, ये बहादुरी का सबूत दिखा रहे थे। वहां लोकल सुनने में आया है कि ये एक शख्स थे जिन्होंने हमले को रोकने की कोशिश की और जिन्होंने शायद बंदूक छीनने की भी कोशिश की और तभी जाके इनको निशाना बनाया गया। अब जैसे इनके घर वालों ने अभी जनाजे से पहले बात की, इस खानदान का हमें ख्याल रखना होगा, इनकी मदद करनी होगी। और मैं यहाँ इन सबको यकीन दिलाने आया हूँ कि इस मौके पे हुकूमत इनके साथ खड़ी है और जितना हम इनके लिए कर सकेंगे हम कर लेंगे। बता दें कि सैयद हुसैन शाह के दोस्त बिलाल ने बताया कि जब सैयद हुसैन शाह को दूसरे घायलों के साथ अस्पताल ले जाया गया तो उसने बीच में ही दम तोड़ दिया था। बाद में पोस्टमार्टम के बाद उनका शव परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद देर रात ही सैयद हुसैन शाह को सुपुर्द खाक कर दिया गया। दोस्त ने बड़ा दावा करते हुए ये भी बताया कि अगर सैयद हुसैन चाहता तो अपनी जान बचा सकता था, लेकिन उसने भागने की बजाय दहशतगर्दों से मुकाबला किया। उनकी बहादुरी और बलिदान की वजह से कई लोगों की जान बच पाई है। अगर वो आतंकियों से मुकाबला नहीं करता तो शायद आज बैसन में जुटे सभी लोग मारे गए होते।
और जाते जाते आतंकी हमले में जान गंवाने वाले अनंतनाग निवासी सैयद हुसैन शाह के परिवार का वो दर्द और चीखें जरूर सुनते जाइएगा और आतंकी हमले को मजहब से जोड़ने वालों से ये सवाल जरूर पूछिएगा कि कश्मीरी घुड़सवार सैयद हुसैन शाह को क्यों मार डाला। ये कल पहलगाम घोड़े चलाने के लिए गया था। अच्छा। मजदूरी को। फिर हम 3 बजे हमने सुना कि वहाँ पे ऐसा वाक़ा हो गया, जिसमें हमने इसको फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आया इसका। फिर बाद में जब 3-4 बज गए, 4-4:30 बजे इसका फ़ोन ऑन हुआ। फिर हम फ़ोन करते रहे तो फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। फिर हम गए अजमुकाम थाने में। अच्छा। वहाँ हमने ये रिपोर्ट रखी। फिर हम वहाँ से आके आए घर में और फिर बाद में पता चला कि इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो फिर हमारे लड़के गए वहाँ, उन्होंने देखा जब तो ये अस्पताल में था वहाँ। तो घर में और कौन कमाने वाला है? और कौन है? और छोटे हैं 2, तो बड़ा यही था कमाने वाला। अच्छा। सबसे बड़ा। हाँ। ये घोड़ा चलाता था वहाँ पे? घोड़े चलाता था। क्या अपील रहेगी आपकी सरकार से? क्या अपील रहेगी? जिसकी जान थी वो चली गई तो क्या अपील रहे? कमाने वाला यही था। आपको इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए और क्या। जिसने भी किया उसको अंजाम उसका अंजाम मिलना चाहिए उसको। ये क्यों किया? बेगुनाह था ये, बेगुनाह मारे गया और क्या। अल्लाह के एक ही सहारा था, यही कमाने वाला था। कमाए वाला था एक बच्चा कमाए वाला से कुछ तो बड़ा ही से। हाय अल्लाह के कर खुदाया। घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? ना। हाँ। ये कमाए वाला। ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था? हाँ, घोड़ा चलाता था। ये हाय खुदाया। आप अपना नाम बताइए। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सईद बाग हुसैन शाह जी। मैं यहाँ इसके चाचा हूँ जी। इसको कमाने वाला कोई नहीं, ये बड़ा बेटा था। तो अल्लाह की तरफ से था, इसको ये हादसा हो गया। कितने बच्चे हैं इसके? 3 बच्चे हैं। अच्छा। बड़ा यही था। इसकी शादी हुई थी? इसकी शादी हुई थी। अच्छा। इसका एक बच्चा था, वो भी मर गया था। तो अब इसको कमाने वाला कोई नहीं। हमारी अपील है कि इसका बहुत गरीब है ये। बहुत गरीब है, इसको नजरसानी की जाए, इनकी बच्चों को भी हिफाजत की जाए। बस हमारी यही अपील। बेगुनाह था बेचारा। बेगुनाह था। ठीक है। अब मेरी उम्र भी गई, मैं कहाँ कमा सकता? अरे कहाँ? 60 साल मेरी उम्र है। अपना साबर किधर कर दो तो कमी और ना दे सकता। लेंदा समझोरी तैयारी कर जरा पालगा कोड़ी के लेंदा से तो हो गया जी जख्मी हो गया तो पीछे क्या अब ये रोजी मैं क्या कर तो खुदा खुदा
जी, मेरा नाम गुलाम मोहिद्दीन शाह है। हम पूरे इस इलाके के लोग, खासकर रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, इस गठिया घिनौनी साजिश का हम कंडम करते हैं और मजम्मत करते हैं कि जो ये वाक़ा हमारे मेहमानों के साथ, हिंदुस्तान से आए हुए उन नौजवानों के साथ जो ये वाक़ा हुआ, उस खास करके हमारे इस रिश्ते में एक शरीफ नफ्स ये बच्चा जो घोड़े का काम करता था, जो इसको मार दिया गया, हम इसकी मजम्मत करते हैं और पूरे हिंदुस्तान के इस दुख में हम बराबर शरीक हैं। और हम इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इस घिनौनी साजिश का पर्दा बेनकाब होना चाहिए, ताकि आइंदा भी ऐसे मजलूम लोगों के साथ ऐसा कोई वाक़ा ना हो। क्योंकि ये हमारी कश्मीरियत पर, हमारे इलाके पर, इस पहलगाम के साथ मुंह पर ये एक वो दब्बा है, दाग लग गया, जो ये दाग मिटाना बहुत हमारे लिए मुश्किल है। ये आदिल हुसैन गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। अपने माँ बाप का कमाई वो सहारा था, एक ही सहारा था। आज अल्लाह ताला ने उस सहारे को भी छीन लिया। ये मजलूम, ये गरीब लोग अब क्या करेंगे, इनका कोई सहारा नहीं है। बाकी अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे और जो हमारे हिंदू भाई इसमें मारे गए उनके रूह को भी शांति नसीब हो। जिन्होंने किया, हम उसकी मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये वाक़ा किया, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और लानत करते हैं ऐसे लोगों पर। बाकी शुक्रिया। ये जो आदिल हुसैन है, इसके लिए आप गवर्नमेंट से कोई खास अपील करना चाहिए? गवर्नमेंट से हम यही अपील करते हैं कि इनका जो घर का चूल्हा है वो जलना चाहिए। इनके लिए कोई मदद का कोई बहाना होना चाहिए, कोई जरिया होना चाहिए। बाकी वसलाम।